इणमो सिद्धाणं इणमो आयर्याणं इणमो उवज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनीय श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है संस्कारों की और व्यक्तियों के जीवन में जब संस्कार आ जाते हैं तो संत महंत कहते हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वह कभी संस्कार विहीन नहीं हो सकता। कहते हैं पूत के लक्षण पालने में होते हैं, इन्हें उसके लक्षण दिख जाते हैं। विगत दिनों पहले मैंने एक चर्चा करी थी सेठ हुक्मचंद कासलीवाल की, और चर्चा पूरी नहीं हुई थी कि बिलाला जी अपने हुक्मचंद जी कासलीवाल जब अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में एक बालिका उन्हें दिखी, जो बालिका एक गेहूं के ढेर में एक डंडा लगा हुआ था, ऊपर एक छोटा सा तिरपाल लगा था, बिटिया लेटे थे। सेठ जी ने उस पर देखा और जैसे सेठ जी ने उसके पैरों को देखा उनके मन में आया कि ये बिटिया से अगर मेरे राजकुमार का पाणी ग्रहण हो जाए तो कितना अच्छा होगा। देखना, जो गुणों की पहचान करता है, जो जानता है, वो कभी चमड़ी और दमड़ी को नहीं देखता। एक साधारण परिवार गेहूं बेचने वाला कितना गेहूं 50-100 किलो गेहूं दिन भर में बेच लेता। उस बिटिया को देखकर इतना बड़ा सेठ जिसका आधा इंदौर था और अपने बेटे राजकुमार के लिए उस बिटिया को चाह रहा है, और जैसे ही वो अपने रिश्तेदारों के यहां गए और अपने रिश्तेदारों से कहते हैं कि रास्ते में बाजार में एक बिटिया ब्लाउज और गरारा पहने लेटी थी, उसके पैरों को मैंने देखा कि वह बिटिया अपने राजकुमार के लिए ठीक रहेगी। रिश्तेदार कहते, क्या बात करते हो सेठ जी, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। एक साधारण आदमी एक बोरा गेहूं भी दिन भर में नहीं बेच पाता। सेठ जी कहती, ये सब बातें मत करो, तुम तो ये बताओ वो जैन हैं तो उनको बुलवाओ। बोले जैन तो हैं, वो भी बिलाला है, तो बोले बुलाओ। सेठ जी ने अपने बिलाला सेठ ने अपने
किसी नौकर से कहा कि जाओ वो बिलाला परिवार का व्यक्ति जो है उसे बुला करके लाओ। उसको कहा कि आपको हुकुमचंद कासलीवाल इंदौर के सेठ बुला रहे हैं। अपन यहीं से सुधा सागर जी महाराज के चले गए थे जब उनकी कंपन शुरू हो गई थी। 3-4 दिन पहले की बात है। तो वह व्यक्ति भी कांपने लगा कि इतना नगर सेठ, इंदौर का सेठ मुझे बुला रहा है, कोई अपराध तो नहीं हो गया मुझसे। उन्होंने कहा कि चलो बिलाला जी के घर पर सेठ जी बैठे हुए हैं, हुकुमचंद कासलीवाल, बड़े ख्याति प्राप्त थे अपने समय में। जैसे मूलचंद सोनी अजमेर के, आधा अजमेर उनका था तो हुकुमचंद कासलीवाल का आधा इंदौर था। दोनों ख्याति प्राप्त थे। जिन्होंने आज भी ख्याति प्राप्त की सोनी परिवार ने 1825 में जब शिलान्यास कराया नसिया का सदा सुखदास जी पंडित जी के सानिध्य में, और 25 साल में वह नसिया बनी। 1851 में उसका एक विशाल पंचकल्याणक हुआ। सारे भारत की क्रीम और श्रेष्ठी वहां उपस्थित हुए थे। ऐसी वह सोनी नसिया आज भी पूरे विश्व में विख्यात है। अब तो और उन्होंने जो 225 कमल पेटी में बंद थे वो भी व्यवस्थित जमा दिए गए। बहुत अच्छा। अभी वो फोटो दिखा रहे थे, आए थे उनके पोते भक्तचंद सोनी के पोते, तो वो फेमस थे ऐसे ही इंदौर के सेठ। जब वो बेचारा छोटा सा व्यापारी, कम अमीर, एक इतने बड़े अमीर के पास जा रहा था तो वो थर थर कांप रहा था कि ना जाने कौन सा अपराध मुझसे हो गया। और सेठ जी को कहा कि ये है वो बिलाला जी की बेटी, उनके पिताजी हैं। सेठ जी अपनी गद्दी से उतरे और उसका हाथ पकड़ के कहते, आओ बिलाला जी मेरे साथ बैठो। देखना कितना प्रेम और कितना वात्सल्य। एक प्राणी को देखकर, एक इंसान को देखकर हमें जागृत होना चाहिए। एक साधर्मी के प्रति इतना प्रेम और वात्सल्य उमड़ना चाहिए। और सेठ जी ने उसे अपने पास बिठाया, मगर वो बेचारे की दशा ऐसी अंदर से हो रही थी जैसे एक ऑटो रिक्शे में बहुत सारे बच्चे बैठ जाते हैं और ड्राइवर के लिए एक ही हिप्स रखने की जगह होती है, वो भी लटका रहता है और फिर भी गाड़ी चलाता रहता है। ऐसे ही ये बिलाला कासलीवाल जी की गद्दी पर बैठे तो थे, मगर एक हिप्स इनका नीचे उतरा था और लग रहा था कि ये नीचे और खिसक जाएंगे। इतने भयभीत थे, मगर सेठ जी बार बार पकड़ करके अपने तरफ खींच रहे और बड़े प्यार और आत्मीयता भाव से कहते हैं, बिलाला जी अपने कुर्ते की झोली फैलाकर तुम्हारी बिटिया की मैं अपने बेटे के लिए भीख मांगता हूं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आधे इंदौर का सेठ हुकुमचंद कासलीवाल, जिसकी मध्य प्रदेश में तू बोलती थी, क्योंकि उसे एक गुणवान कन्या मिल गई, एक चरित्रवान कन्या मिल गई, एक पवित्र कैरेक्टर को धारण करने वाली बिटिया मिल गई। उन्होंने कुछ नहीं देखा। वो जानते हैं कि ये पैसा तो हाथ का मैल है, ये चमड़ी और दमड़ी तो पुण्य की दासी है, मगर ऐसी प्यारी संस्कारवान बिटिया मिलना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। बिलाला जी तो घबरा गए। बोले, सेठ जी क्या बात कर रहे हो? मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूं। बिलाला जी कहते हैं, आदमी छोटे बड़े नहीं होते, छोटे बड़े आदमी नहीं होते हैं, छोटा बड़ा मन होता है, छोटा बड़ा सोच होता है। इसलिए आप चिंता न करें, आपको 2 दिन का समय दिया जाता है, आप अपने घर में सलाई कर लें। मेरे राजकुमार को तो आपने देखा ही होगा, तो सेठ जी का बेटा तो हो गई। वो बेचारा बहुत डर गया। सेठ जी ने कहा, बैठो बैठो नाश्ता करो। इतने बड़े सेठ के साथ एक छोटा सा आदमी नाश्ता करे, कैसा लग रहा होगा? एक दोस्त से कल्पना करना। आज अपन वर्तमान में अशोक पाटनी को ले लें, और अशोक पाटनी के साथ आगरा का एक बहुत कम अमीर व्यक्ति
बैठ करके अगर उनके साथ भोजन या नाश्ता करे तो उसको कैसा अटपटा सा लगेगा। कहीं मैं एक स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, कहीं मैं कुछ ऐसा अटपटा तो नहीं देख रहा हूं। मगर जब बड़ों का प्यार वात्सल्य होता है तो वो अटपटापन भी खत्म हो जाता है। अशोक जी जब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, सारे कर्मचारी भाई साहब जय जिनेन्द्र भाई साहब वो भी रिप्लाई में जय जिनेन्द्र करते हैं। कितना आह्लाद आता होगा उनको कि हम एक छोटे से लोग, इतना बड़ा सेठ हमें जय जिनेन्द्र रिप्लाई में दे रहा, और हम कितने अहंकार में डूब जाते हैं। दो सहेलियां कभी अहंकार में इतनी डूब जाती हैं, अगर दूसरी सहेली उससे कुछ कह चुपे फालतू पटपट मत किया कर, अरे वो तो इतने अच्छे से बोल रही है, फिर तू रिप्लाई में ये क्यों कह रही है? देखो अपने आप को ज्यादा समझती है। अरे आप ज्यादा समझ रहे हैं कि वो समझ रही है? मगर हमें ईगो टकरा जाता है। तो वह सेठ जी ने जब 2 दिन का समय दिया, बेचारा अपनी दुकान में बोरी में सब गेहूं भरा, बोरा सिला, ठेले पे रखा और अपने घर की ओर चला गया। उस दिन एक दाना भी नहीं बिका, कुछ चिड़ियां और जरूर खा गई होंगी। चला गया और घर जाकर के अपनी धर्मपत्नी से कहता है, सुनो, सुन रही हो? हाँ बोलो। अरे अपनी जो ये प्रेम बाई है ना, हाँ क्या किया इसने? किया कुछ नहीं, हुक्म चंद जी कासलीवाल अपने राजकुमार के लिए इसका हाथ मांग रहे हैं और कुर्ते का झोली पहना रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? स्वप्न तो नहीं देख रही हो? श्रीमती ऐसी डांटती है बेचारे पति को, बहुत सीधे होते हैं पति तो, ऐसी डांट, दिमाग खराब। उनके तो करो तुम ब्याह, देखते लो अपनी कुर्बत। सेठ जी हैं वे इंदौर के, वो कहता नहीं नहीं उन्हें बुलाया था उन्होंने, उनके रिश्तेदार जो बिलाला जी हैं उनके यहाँ में गया था और सारी बातचीत हुई है, उन्होंने 2 दिन का समय दिया है। कैसे करोगे? अपने उनको पानी पिलाने की ताकत नहीं है, उनके बाराती इतने आएंगे कि अपन उनको पानी नहीं पिला पाएंगे। आपको मालूम है जब उनकी बेटी की शादी अजमेर हुई थी सोनी परिवार में, भागचंद सोनी से 18 दिन बारात रुकी थी। क्या तुम 18 घंटे बारात रोक लोगे? सुन रहे हो? भागचंद सोनी की बारात 18 दिन रुकी थी इंदौर के अंदर। सारे स्कूल धर्मशालाएं सब बुक थी, पूरी की पूरी ट्रेन अजमेर से गई थी और इतनी वो टमटम गाड़ियां चलती थी पहले, विदेशी गाड़ियां, वो ऐसा सा मुंह रहता था, इधर जगह होती थी और पीछे वो ऐसी टमटम गाड़ियां कितनी गई थी। फ्रांस के राजा भी आए थे उनके शादी में, बहुत सारे विदेशी राजा महाराजा भागचंद सोनी के बारात में आए थे। तो उनकी श्रीमती कहती है, ध्यान है तुम्हें? पूछो किसी बुजुर्गों से कि भागचंद सोनी की बारात में कितने लोग आए थे और सारा इंदौर बुक हो गया था। हल्ला मत करो और उनसे जय जिनेन्द्र करो और कहना ये हम नहीं कर सकते। अच्छा और सोच लो। क्या सोचना है? आप कैसी बच्चों जैसे बातें कर रहे हो? सुबह उठते हैं, एक ही दिल में दिमाग में घूम रही बात की क्या जवाब दें। बहुत हिम्मत करके दोनों पति पत्नी ने सलाई की प्रेम बाई से। प्रेम बाई, हाँ मां, क्या राजकुमार से शादी करोगे? मां ये बात मुझसे मत पूछो, तुम्हारे को जो करना है तुम भिखारी से मेरी शादी कर दो तो, राजकुमार से कर दो तो, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे माता पिता कभी मेरे विरोध में और मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए हे मां, ये बात मुझसे मत करो, तुम्हें जहां करना है करो और नहीं करना है तो मत करो, मगर आज के बाद मुझसे ये बात मत पूछो। सुनो ही बेटियों, एक चरित्रवान बिटिया के परिणाम देखना, अभी तो और हम आगे बताएंगे। और वह दोनों पति पत्नी अंत में निर्णय लेते हैं कि ठीक है, जब सेठ जी ने खुद चला करके ये बात अपने सामने रखी है
तो उनकी भावना की तोहिन नहीं होना चाहिए। उनके सामने हाथ जोड़ करके निवेदन कर लेना कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हम दहेज नहीं दे सकते, मगर देहज दे सकते। समझ रहे? हम दहेज नहीं दे सकते, मगर अपनी देह से उत्पन्न जो देहज है वो जरूर आपको दे सकते हैं। सेठ जी ने बहुत खुशी के साथ स्वीकार किया और कहा, मुनीम जी, प्रेम भाई के नाम पर 1000 गांठ कपड़े की खरीद लो। प्रेम भाई के नाम पर 1000 कपड़े की गांठ खरीद लो। उस समय 27 रुपए की एक गांठ कपड़े की आती थी, 27 रुपीज। और 2 महीने में अचानक क्या हुआ, कपड़े का रेट इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि 58 रुपए की गांठ बिकी। कितने की खरीदी थी? 27 की। और 58 में बिकी। कितना फायदा? 31,000 रुपए का। 31,000 रुपए का फायदा। बिलाला जी को बुलाया गया और कहा कि हमने तुम्हारी बेटी को व्यापार करवाया था, उसमें जो 31,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, ये आप पकड़िए। कब की बात है? बहुत पुरानी बात। सन मुझे याद नहीं है, मगर जो कह रहा हूं वो सत्य है। और कहा कि कुछ नहीं करना, बस हमारे बारातियों को एक टाइम का भोजन और विदाई में एक गोल सुपारी आती है, पाउडर लगी हुई एक सुपारी आती है, एक एक अंजलि भर करके वो विदाई में सुपारी दे देना, बस हमारा सम्मान हो गया। फिर हम अपने रिसेप्शन हम करेंगे अपनी बिटिया रूपी बहू का, तुम्हें तो कुछ नहीं करना। और शादी का शुभ मुहूर्त निकला और बड़े धूमधाम से शादी हुई, बहुत धूमधाम से। और सेठ जी ने सम्मान के साथ बारात लेकर के आए, वो बारात सम्मान से गई, एक एक अंजलि सुपारी दी गई। और फिर आलीशान तरीके से रिसेप्शन हुआ और प्रेम बाई के 5 बेटे हुए। ये सब सेठ जी ने पहले कह दिया था। तो ऐसे गुणवान और चरित्रवान बिटिया के लक्षण पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। 2 अर्थ है पालने के, एक तो वो झूला पालना, और दूसरा उसके जीवन को यापन करने के समय उस बिटिया के लक्षण दिखते हैं। उसकी चलने उठने बैठने बोलने और देखने के नजरिए से उस व्यक्ति के कैरेक्टर को जाना जाता है। पैरों में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे लक्षण होते हैं। पैरों को देख करके पहचाना जाता है। जिस नारी के पैर अगर ऐसे चलते हैं तिरछे, वो बहुत खर्चीली होती है, और जिस पुरुष के पैर ऐसे चलते हैं वो बहुत धनवान होता है। जिसके हथेली पर तिल होता है सीधे हाथ पे पुरुषों के, वो धनवान होता है। उल्टे हाथ में होता तो खर्चीला होता है, और जिसके पेट में तिल होता है वो खबोड़ा होता है। उसे अच्छी अच्छी चीजें खाने में बड़ा मन लगेगा, टटोल लेना अपने अपने घर जाकर। तो ऐसे इनका बहुत लक्षण होते हैं। इसके 2 भाग करें, सीधे हाथ पर जितने भी तिल लहसुन भौरा आदि होंगे वो पुरुषों को शुभ होंगे, और उल्टे हाथ के तरफ सब माताओं बहनों को शुभ होते हैं। तो ये कभी कभी किसी की नाक के ऊपर एक तिल होता है, बिल्कुल सेंटर पे, बहुत गुस्से होता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, कहते हैं ना इसकी नाक पे गुस्सा है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण पैरों में भी होते हैं, पूरे शरीर में होते हैं। तो ऐसे अगर संस्कारवान बिटिया कहीं मिल जाए तो फौरन बेटे का पाणी ग्रहण कर देना। ऐसी वह सेठ जी ने अपनी बेटे का पाणी ग्रहण किया। और ऐसे ही हमारी सुबंधु, याद आ गया, गुणपाल की बिटिया, धनश्री की बिटिया, ऐसे ही संस्कारवान है, गुणवान है।
ऐसा लगता है जैसे साक्षात स्वर्ग की कोई अप्सरा उतर करके आई हो। और वह अपनी सहेलियों के साथ सावन के महीने में झूला झूल रही थी। यानी ये झूला झूलने की परंपरा आज की नहीं, बहुत पुरानी अनादिकाल की है। मुझे बहुत सारे प्रतिमानी योग के ग्रंथों में इस झूले झूलने की परंपराएं और बहुत सारी राजकुमारियां अपनी सहेलियों के साथ में झूला झूलती थी, मगर वो बाजार के मेलों में नहीं झूलती थी। वो छोटे लोगों के और हल्के लोगों के, हल्की जातियों के बीच में नहीं झूलती थी। उनके घर में ही खुद गार्डन होते थे, बगीचे होते थे, उन बगीचों में झूले होते थे, उनकी सहेलियां उनके घर आती थी और बहुत व्यवस्थित सुसज्जित होकर के वह झूला झूला करती थी। और वह राजा विश्वंभर हाथी पे बैठ करके सावन का आनंद लेने के लिए वह अपने राजमहल से निकलता है। और राजमहल से जब निकलता है, और भी मंत्री, सेठ, साहूकार सभी थे, और राजा विश्वंभर की दृष्टि उन राजकुमारियों के साथ एक राजकुमारी सेठ की पुत्री सुबंधु भी झूला झूल रही थी। राजा की दृष्टि उस पर पड़ती है, तो राजा मंत्री से कहता है ये किसकी बेटी है, किसकी बेटी है? मंत्री कहते हैं जो आपका नगर सेठ है गुणपाल, उनकी बेटी है। तो आज ही पता चला है कि गुणपाल की जो धर्मपत्नी है धनश्री, उन्होंने 3 स्वप्न देखे हैं। एक ऐरावत हाथी देखा है, और एक सूर्य को देखा है, और दूसरा चंद्रमा को देखा है। ऐसा सुनने में आया है। और गुणपाल ने उन स्वप्नों का फल जो जिनालय में दिगंबर जैन मंदिर में पूज्य निमित्त ज्ञानी महामुनिराज विराजमान थे, उनसे पूछा है कि हे भगवान, हमारी सेठानी के गर्भ में के पहले उसने स्वप्न देखे हैं 3, इनका क्या फल है? पूज्य ने कहा कि जो तुमने ऐरावत हाथी स्वप्न में देखा है, वह बहुत बड़ा धर्म का नायक होगा। जो इसके गर्भ में जीव आएगा वो बहुत बड़े धर्म का नायक होगा। सूर्य को देखने पर यह बड़ा तेजस्वी होगा। वो चंद्रमा को देखने से सौम मुद्रा को धारण करने वाला होगा। सब तरफ से गुणवान होगा। इनके उत्तर को सुनकर के धनश्री आनंद विभोर हो गई, और उसी समय उसे रात्रि में दोहला उठा कि मुझे जिनालयों की तीर्थ वंदना करना है। देखना, गर्भ में जैसा जीव आता है वैसे परिणाम उस मां के होने लगते हैं। जैसा परिणाम, जिनालयों के मुझे दर्शन करना है, और जिनालयों के दर्शन करके जिनेंद्र भगवान की पूजन करना है, अभिषेक देखना है, विधान करना है, और दान पूजा करके पक्षियों को मुझे मुक्त करना है जो पक्षी बंदी बना करके रख दिए गए हैं। हमारे राजा के यहाँ पर जो बहुत सारे कैदी बंद हैं, उनके अपराधों को माफ किया जाए। वो अपने पति से कहती है, गुणपाल से, कि हे प्राणनाथ, मेरे अंदर के दोहले उठ रहे हैं। दोहला जानते हैं? इच्छाएं। तुम्हारी भी इच्छा होती है। हमने एक दिन कहा था, जब मां बनती है नारी तो उसकी भी इच्छाएं होती हैं, मगर तुम्हारी कहां कहां जाने की होती है, क्या क्या देखने की होती है। कोई को ऊटी जाने की होती है, कोई को पिक्चर देखने की होती है, किसी को सामान खरीदने की होती है, किसी को कपड़े पहनने की होती है, किसी को आभूषण खरीदने की होती। दिलाओ ना, आप कह तो रहे थे। अरे तो दिला, देखो आपने कहा था ना
दूसरे के बाद, तो दूसरे के बाद नहीं, दूसरे के दूसरी बार। बहुत पकड़ती हैं बातें, बहुत चालाक होती हैं स्त्रियां। अगर स्त्री और मिस्त्री को जिसने कंट्रोल कर लिया, उसने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। स्त्री और मिस्त्री, मिस्त्री भी बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत लटकाते हैं। काम के लिए बुलाओ, आ जाएंगे सेठ जी, अभी आज आ नहीं पाए, दुनिया के बहाने। इनको संभालना और इनको संभालना, इसलिए अपन तो बहुत दूर है, बहुत दूर। मगर पाला तो हमारा भी पड़ता है, मिस्त्री से भी पड़ता है और स्त्रियों से भी पड़ता है। अब मिस्त्रियों से पड़ेगा, क्योंकि अब प्राइस बनेगी, प्राइस बटेंगी, तो मिस्त्रियों से भी पड़ेगा, और इनसे तो पड़ता ही रहता है, चौके में तो पड़ता ही रहता है। तो इन दो को जिसने संभाल लिया, उसने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, और हम तो दोनों को संभाल लेते हैं, यानी बंद है मुट्ठी। तो यह संस्कारित वह दोहला, उनके अंदर दान, पूजा आदि की अनेक अभिलाषाएं उनके अंदर उत्पन्न हो रही हैं, और विचार कर रही हैं कि मैं अपने जीवन में एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी तो धर्म का बहुत बड़ा रक्षक होगा, धर्म की प्रभावना करने में अग्रसर होगा। ऐसा दोहला उनके अंदर, वह भव्य जीव जो उनके गर्भ में है, वह इस प्रकार के विचार उनके अंदर पैदा करा रहा है। ऐसी वह धर्म के प्रति चर्चा करती हुई अपने पति से कहती है, और पति ने वह सारी व्यवस्थाएं करना शुरू कर दी। पूजन के लिए उन्हें अनेक प्रकार की सामग्री, दान के लिए अनेक प्रकार के दान की सारी चीजें उनके पास रख दी, कि कोई भी अगर आपके बाद इस दरबार पर आता है, आप जो चाहें वो देती चली जाएं, देती चली जाएं। और एक दान चिंतामणि, एक पुस्तक कर्नाटक से निकली थी, उसने जब गर्भ धारण किया, अत्ती मब्बा, उन्होंने 1000 गायों को दान किया जब वो गर्भवती हुई। 1000 गायों को, गायों का दान भी, यानी बहुत सारे दान हमारे यहां दिए गए। और उन्होंने गौशालाएं खुलवाई, बड़े बड़े जिनालय, 1000 स्वर्णमय प्रतिमाएं स्थापित कराई। सुन रहे हो, 1000 स्वर्णमय प्रतिमाएं उस अत्ती मब्बा ने। पढ़े, और सबको पढ़ना चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं दान चिंतामणि प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, प्रत्येक मां, बहन, बेटी को पढ़ना चाहिए, कि कैसी कैसी समाज की महिलाएं हुई हैं। हम तो कूप मंडूक होते चले जा रहे हैं, हम कुंठित होते चले जा रहे हैं, अपने आप में सिमटते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा विशालता को लेकर के चले। संतान को गर्भ में आते ही हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, जो करना चाहिए वो हम करते ही नहीं। दिन भर मोबाइल और टीवी देख करके हम अपना समय व्यतीत करते हैं। एक और हमने बात आपसे नहीं बता न सके, बता दूं। बेंगलोर की एक बहन जी मेरे पास आई, मैं काकलोई में था उस समय, तो उनका बच्चा 12 साल का था, 2005 की बात है। तो उन्हें, महाराज जी ये बहुत जबरदस्त डांसर है। अच्छा, तो हमने उससे पूछा, तो वो बोला नहीं, तो हमने भी उसको यूं किया, ऐसे किया उसने। तो मैंने उनसे पूछा ये गूंगा है? बोले महाराज जी गूंगा भी और बहरा भी है। तो मैंने डांस कैसे सीखा? उसने गाना तो सुना ही नहीं, ये डांस कैसे सीख गया? बोले महाराज जी मैं सच बताऊं? मैंने बताओ। बोले मैं टीवी देखती थी, फुल स्पीड में टीवी चालू करके, और पलंग पे लेटी लेटी मटकती रहती थी। तो वो बच्चा गर्भ के अंदर डांस करना सीख गया, मगर वो तेज टीवी की आवाज के कारण उसके कान खराब हो गए, और उनके तेज बोलने से उसका गला खराब हो गया। विचार करें, 9 महीने का पीरियड बहुत सावधानी का है, बहुत सावधानी का। वो तुम जैसी संतान चाहते हो वैसी तुम्हें मिलेगी, मगर तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा। तुम चाहो कि मेरा बच्चा अभक्ष ना खाए,
तुम्हें पहले 9 महीने अभक्ष का त्याग करना पड़ेगा, कम से कम 9 महीने। अभक्ष चीजें, गंदी चीजें, मांसाहार चीजें, उनका प्रयोग अपने जीवन में तुम्हें नहीं करना। बहुत सारे बच्चे हैं 10-10, 15-15 साल के हो गए, जिन्होंने आज तक बाजार की एक कचौरी भी नहीं खाई। सूरत से आते हैं हमारे पास बच्चे, और उनसे जब उनकी माँ ने बताया कि महाराज जी मैंने इसको बाजार की कोई आज तक कोई वस्तु नहीं खिलाई, सारी चीजें हमने अपने हाथ से घर में बना करके खिलाई। बच्चा अपने हाथ से भी यूक्रेन में पढ़ने गया था, मगर युद्ध होने के कारण वो वापस आया है, मगर उसने वहां अपने हाथों से भोजन बनाता था। इतने संस्कार अगर माँ अंदर अपने गर्भ में अगर बच्चे को दे देती है, तो माता पिता को चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। हम सोचे हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं उस समय पर, कोई बात नहीं। अभी जो कुछ हो गया उसे भूल जाएं और आगे भविष्य में अपने आप को इतना व्यवस्थित बना करके रखें कि अगली संतान तुम्हारी इतनी धर्मात्मा और इतनी गुणवान हो, चारित्रवान हो, विवेकशील हो कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए तो तुम्हें उसकी चिंता ना हो कि उसका जीवन कैसे होगा, क्या वो बिगड़ जाएगी। स्वप्न में भी ये विचार तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे अगर 9 महीने तुम नहीं बिगड़े हो तो। और गर्भ धारण करने के बाद 3 साल का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एक घटना आती है कि एक परिवार की श्रीमती जी गर्भ धारण किए हुए थी, दूसरी संतान हो चुकी थी, बच्चा 6 महीने का था, सो रहा था, चद्दर उसके पास आधी उड़ी हुई थी, चद्दर खुली थी आधी, और उनके श्रीमान उससे रागान्वित क्रियाएं करने के लिए जैसे अग्रसर हुए, उस बच्चे ने अपने हाथ से चद्दर को मुंह पे डाल दिया। मैंने जब उसके आगे पढ़ा तो वहां यह कहा गया कि बच्चा कहता है कि पर पुरुष के सामने इस प्रकार की हरकत नहीं होना चाहिए। कितना समझदारी, कितना विवेक। और आज हम क्या क्या हरकतें करते हैं, कहां कहां करते हैं, कैसे संस्कारित होगी संतान, कैसे व्यवस्थित होगा गर्भ का बच्चा। वो सारी की सारी वीडियो फिल्म बनाता है अपने मस्तिष्क के अंदर। और अब तो विदेश के लोग सोते समय बच्चे को पढ़ाने की प्रक्रिया चला रहे, कैसे उसके माइंड को डेवलप किया जाए, और वो सोता है बच्चा, वो पढ़ रहा है अंदर ही अंदर, ये भी चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें उस बच्चे के गर्भ में ये सारी चीजें चलती हैं। और यहाँ दोहला पूरा हो रहा है, दोहला दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, स्तुतियां हो रही हैं, संगीत गान हो रहे हैं, और भगवान की भक्ति और कीर्तन चल रहे हैं दिन प्रतिदिन। 9 महीने तक भक्ति पूजन। कई माताएं, हमारी बुजुर्ग माताएं बहू बेटियों को कहती हैं 5 महीने के बाद पूजन वूजन नहीं किया करो। बोलती हो ना बुजुर्ग माताओं, मना करती हो ना, एक गलत है, आप अंतराय कर्म बांधती हो। पूज्य जिनसेन स्वामी ने अपने आदि पुराण के अंदर कहा कि 9 महीने तक भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, सब कुछ करो, केवल 5 महीने के बाद आहार दान देने का निषेध किया जाता है। ये मूलाचार के अंदर पूज्य बटकेर स्वामी ने निषेध किया कि 5 महीने के बाद गर्भ धारण करने वाली वह महिला आहार दान न दे, मगर पूजन जरूर करे। एक एक महीने में क्या क्या करना, इसलिए शादी के पहले प्रत्येक बिटिया को और प्रत्येक बालक को आदि पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। आदि पुराण के अंदर गर्भ से लेकर और मोक्ष तक की 53 क्रियाओं का वर्णन किया गया, गर्भाधान क्रियाएं की गई हैं। सारी चीजें बंधु हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें, केवल पका पकाया नहीं खाओ, कुछ स्वयं भी बना करके खाओ। हम कब तक खिलाएंगे तुम्हें महाराज, कब तक खिलाएंगे, ये उधारी है, ध्यान रखना। ये कब चुकाओगे? तब चुक जाएगी जब तुम पढ़ना शुरू कर दोगे, तो ये हमारी उधारी चुक जाएगी।
फिर तुम दूसरों को बताना शुरू कर देना। पढ़ना चाहिए। पहले बहुत अच्छी व्यवस्था थी, घर के सारे परिवार के लोग बैठते थे और एक व्यक्ति घर में पढ़ता था। एक पुराण तैयार होता था, एक पुराण आता था और उसे पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक रात्रि में सारा परिवार बैठ करके 8 बजे 8:30 बजे जिसकी घर की जैसी व्यवस्था थी और सब परिवार के लोग बैठते थे और सुनते थे। एक पढ़ता था, सब सुनते थे, दूसरे दिन दूसरा पढ़ता था, सब सुनते थे। इससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम होता है और ज्ञान बढ़ता है और नई नई चीजें हमें सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है। आज ये परंपरा समाप्त हो गई। इस मोबाइल ने सारी परंपरा को खत्म कर दिया। घर हम जाते हैं, ना बच्चों से बोलते हैं, ना श्रीमती से बोलते हैं, ना पिताजी से बोलते हैं, किसी से नहीं। बस गए, पानी रखा होगा, पानी खुद पिया और जेब में हाथ डाला और मोबाइल से चालू हो गए। एक वहां बैठा घर में, एक उस सोफा सेट पे बैठा, एक स्टूल पे बैठा, कुर्सी पे बैठा, कोई मतलब ही नहीं है घर से। सारा प्रेम वात्सल्य सब खत्म होता चला जा रहा है। मोबाइल को हमने इतना अपना साथी बना लिया और जिनसे तुम चैटिंग कर रहे हो ये कब आएंगे तुम्हारे जीवन में काम में, ये बता दो मुझे। आज बाई द वे तुम्हें कोई घटना दुर्घटना घट गई तो मोबाइल वाला पहले आएगा कि घर का व्यक्ति पहले आएगा? उनसे तो तुम्हारा बोलचाल ही खत्म हो गया, ना के बराबर ही बोलचाल रहा। अब बताओ वो चैटिंग करने वाले कब आएंगे? जब तुम मर जाओगे, जब तुम अस्पताल चले जाओगे, जब तुम बेहोश हो जाओगे। क्या काम के अगर उतना समय परिवार के साथ बैठ करके हम प्रेम से 2 बातें करें, हिल मिल करके बातें करें, कुछ अपना दर्द उन्हें सुनाए, उनका सुने, परिवार में स्वर्ग उतरना शुरू हो जाएगा। इतना ही पूछ लो, माँ कैसी हो? बिटिया अगर शाम को, बेटा शाम को दुकान से आता है और इतना ही पूछ ले, माँ कैसी हो? मिल गया सब कुछ। कुछ नहीं चाहिए उस माँ को, बस एक मुस्कान के साथ पूछ लो, माँ कैसी हो? माँ ढोक। वो माँ तेरे को इतना ऊंचा उठा देगी, जब वो मंदिर आएगी तो कहेगी बेटा हो तो मेरे बेटे जैसे, बहू हो तो मेरी बहू जैसे। सुबह शाम मुझसे पूछती है कैसी हो माँ, ठीक तो हो ना, कोई कष्ट तो नहीं? माँ कोई इच्छा तो नहीं है खाने की, कल बना दूंगी। क्या चाहती है बेचारी ये बुजुर्ग माताएं? यही तो चाहती है कि उनकी इच्छाएं सब पूरी होती चली जाए। क्या लग रहा है 2 मीठे शब्द में तुम वो इज्जत पा सकते हो, स्वर्ग की ऊंचाइयां छू सकते हो। और 2 शब्द अगर तुमने बुरे कटु बोल दिए, स्मरण में आ गई एक घटना, सुना दो स्थान नहीं बता रहा हूं, बस इतना है समझ लो। अगर किसी को मालूम होगी तो वो समझ जाएगा। पुरानी घटना है बहुत। एक दादाजी ने अपने 4 बेटों को हिस्सा बांट कर दिया। जो कुछ उनके पास था सब कुछ उन्होंने बांट दिया। बड़ा मकान था, उसी में 4 पोर्शन कर दिए। दादाजी ने एक कमरा अपने पास रख लिया। दादाजी उसी में सोते थे, उसी में दिन भर बैठते थे। एक दिन दादाजी पूजन आदि करके आ रहे थे और बहू इमरती बना रही थी। एक बहू, दादाजी ने उसके कमरे में झांक करके कहा बेटा 1 प्लेट इमरती मुझे भेज देना। और कल रात को ही सारा हिसाब किताब हुआ है, 4 भाइयों को, 4 बेटों को दिया है, बहुओं को सबको दे दिया दादाजी ने। दादाजी के पास कुछ नहीं बचा। बहू ने क्या कहा मुझे कहने में भी लज्जा आ रही है, गू खा ले, गू खा ले। दादाजी तिल मिला गए और सीधे घर से निकले, मरने के लिए जा रहे थे। उनका एक दोस्त मिला दादाजी का, बोले अरे क्या बात है, उदास क्यों? बोले कुछ नहीं। बोले घर चलो और कह दो यही आगरा की घटना है। ये बैनाड़ा जी ने सुनाई थी मुझे बहुत पहले। और जब ये घटना घटी,
दादाजी इतने उदास और दुखी थे तो उनके दोस्त मिले, बोले क्या बात है, अभी तो तुम अभिषेक पूजन करके गए हो? बोले बस जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? मेरे को जीना नहीं। कैसी बातें करते हो, धर्मात्मा होकर के ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया तुम्हारे ऊपर भाई, चलो। और हाथ पकड़ करके अपने घर ले गए और सब पूछा। अब उन्होंने अपनी बहू से कहा, बेटा इमरती बनाओ, हमारे दोस्त को इमरती खिलाओ, भोजन कराओ। तो बोले चिंता मत करो, इनको अगर पानी नहीं पिला दिया तो मेरा नाम नहीं, तुम्हारी सेवा नहीं करवा दी तो मेरा नाम नहीं। और उनको भोजन आदि कराया, घर भेज दिया। और एक झोले में, झोला समझते हैं, फैला, उसमें पत्थर इकट्ठे करके और एक गोल्डन कलर के कागज आते हैं। जब अब मंदिर के शिलान्यास में अपन गोल्डन ईंट बनाते हैं तो वो मिट्टी के पत्थरों को उनमें दादाजी ने, उनके मित्र दादाजी ने सब वो बना करके अच्छे थैले में जमवा दिए और एक तराजू बाट भी ले आए। चुपचाप दादाजी को कहा, आप यहाँ रहो और रात को बच्चे कितने बजे आते हैं? बोले 10 बजे। तो तुम दरवाजा बंद कर लेना, और वो ऐसी सांसें होती है ना दरवाजे में, तो वो सांकड़ लगाना, अंदर ताला लगा के रखना और बस तौलना 1 पाव, और दिखे उनको कि सोना 1 पाव तुल रहा है, आधा किलो तुल रहा है, 50 ग्राम के टुकड़े, और रखना और फिर धीरे से पेटी में बंद कर लेना। और फिर जो बड़ी पेटी जिसमें तुम्हारी रजाई वगैरह रखी है उसमें वो पेटी रख देना और ताला लगा देना। बोले ठीक। और दादाजी कर रहे थे ये सारा कार्य। उन्होंने कहा, ये कांटे की आवाज कहां से आ रही है? ये तराजू बार बार इसकी आवाज, तराजू तो है ही नहीं हमारे घर में। तो देखो देखो ये सांस दिख रही ना, ये बोर्ड के अंदर दोनों ऐसी सांस पहले दरवाजों में होती थी, 3-4 लकड़ी के टुकड़ों से दरवाजा बनता था। तो उन्होंने ऐसे झांक के देखा, और जिसने कहा था वो गंदी बात, वो जाकर के अपनी देवरानी से कहती है, अरे डोकरे ने तो अभी कुछ दिया ही नहीं अपन को, उधर तो तौल रहे हैं वो 500 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम। बोले क्या तौल रहे हैं? सोना। क्या बात करती है? हाँ, अच्छा। बड़े दबे पांव उन्होंने भी झांका। अरे दादाजी, चारों ने देख लिया। दादाजी चाय पी लीजिए। दादाजी, दादा बेटा हल्ला नहीं करो, अभी हमें हिसाब करना है, अभी अब तुम रहने दो, अब आज हम चाय आई नहीं, कुछ नहीं पिएंगे। अरे दादाजी पी लीजिए ना, उकाली पी लो, 100 की उकाली बनाई हमने, वो पी लो। दादाजी कहते नहीं बेटा, हमें अभी कुछ नहीं करना, अभी बहुत हिसाब किताब करना है, जब सोना चांदी बहुत रखा है, हमें इसको तब व्यवस्थित करना है। चारों गई, अभी तो कुछ नहीं दिया, अभी तो मकान के हिस्से और 25-25 लाख रुपया दिए हैं। दादा के पास गजब माल है। सुबेरे आ गई दादा को तो 5 बजे, दादाजी गर्म पानी नहाने के लिए, दादाजी अभिषेक पूजन करके आओ, हम हलवा बना के रखेंगे। कोई कहती है मूंगफली सेक करके रखेंगे, कोई कहती मैं पोहा बना करके रखूंगी, आइए दादाजी। दादा कहते नहीं, अब हमारा मन उछट गया, अब हमें खाना पीना कुछ नहीं है, हम तो अभी जाएंगे नहा धो। नहीं दादाजी, आप ऐसे नाराज नहीं होइए, ऐसे नहीं। और क्या सेवा दादाजी की, क्या सेवा, या अल्लाह, क्या सेवा। प्रतिदिन क्या पंखा डुलाया जा रहा है, दादाजी को गरम गरम फुलके निकाले जा रहे हैं, और गरम गरम सब्जियां, सब चीजें। दादाजी बड़े शांति से, दादाजी के चेहरे पे मुस्कान नहीं है, क्योंकि दोस्त ने सब कुछ बता दिया था। 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक ही मित्र काफी है जीवन को चलाने के लिए। 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक ही मित्र काफी है जीवन को चलाने के लिए। दादा का दोस्त ने सब कुछ सिखा दिया था। हंसना मत, बिल्कुल सीरियस रहना। अब ये इनसे तेल नहीं लगवा लिया
तो मेरा नाम भी दोस्त नहीं। और बस प्रतिदिन दादाजी की सेवा, दोपहर को फल, जूस, जैसा मौसम वैसी व्यवस्था। दादाजी बड़े शांतिपूर्वक सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, मगर चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं रहती। बहुत शांत भाव से ग्रहण करते करते कुछ साल हो गए और एक दिन दादाजी का मरण हो गया। अच्छे धर्ममय तरीके से मरण उनके दोस्त ने कराया। और मरने के बाद दोस्त ने कहा कि मेरे दोस्त का बहुत अच्छे से मरण हुआ है, सब कुछ व्यवस्थित करना, खूब अच्छे से 12वां 13वां जो होता है वो सब करा दिया। और उसके बाद दोस्त ने चाबी दे दी, ये चाबी है, अब जो कुछ हो वो तुम सब निकाल लेना, तुम बांट लेना आपसे, आप ही को नहीं। देखो भाई, तुम्हारे घर का मामला है, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम बहू चारों भाई मिलकर के जानो। मेरी जिम्मेदारी उनके तब तक थी जब तक वो उनका मरण नहीं हुआ था। और 12वें 13वें दिन के बाद चारों भाई बैठे और वो बड़ी पेटी खोली, उसके अंदर एक संदूक था, उस संदूक को निकाला। और बहुएं तो ऐसे खुश हो रही थी कि कम से कम 1-1, 1.5 किलो तो मिलेगा ही मिलेगा, बड़े आनंद में थी। और जब खोला तो देखो, अरे ये क्या, ये तो पन्नी लगी है इसमें। सारे चारों बेटे और बहुएं वो दादाजी के दोस्त के पास चले गए। ये क्या किया? बोले मुझे क्या मालूम, ये तो तुम्हारे पिताजी की बात थी, हमें तो ये। अरे तो बोले पन्नी, बोले हमें क्या मालूम, मैंने तो नहीं कहा था कि सोना रखा है या कुछ रखा है। बस बोले मैंने अपने दोस्त की दोस्ती निभा ली, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो जैसे को तैसा मिलता है बंधुओं, बस कुछ नहीं चाहती हमारी ये बुजुर्ग माताएं। इनके चेहरे की झुर्रियां हमें एक नहीं लाखों शिक्षाएं देती हैं। इनके हाथों की झुर्रियां, इनके डगमगाते हुए पैर, लड़खड़ाते हुए पैर और हिलते हुए हाथ हमें एक एक पॉइंट बिंदु पर एक एक लाख शिक्षा देती हैं। इन बुजुर्गों से बैठकर इनसे सलाह लिया करो, इनसे अनुभव सुना करो। और बुजुर्गों के अनुभव बड़े गहरे होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। ऐसा जीवन में कुछ ऐसा ना करना पड़े कि किसी के दोस्त को इस प्रकार की क्रिया करके अपने दोस्त को सुरक्षित करना पड़े।